हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था कि मैंने एपी में किसी भी सीरीज के लिए किसी भी सीरीज में नंबर ऑफ टर्म्स, nth टर्म्स और कॉमन डिफरेंस कैसे निकाला था, कैसे निकालते हैं ये मैंने बताया था। तो आज मैं बताऊंगा कि किसी भी एपी कोई सीरीज अगर एपी में होगा तो उसमें n टर्म्स तक का सम कैसे निकालेंगे। तो देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे कि कोई भी सीरीज मान लेते हैं। पहले वो है 2, 7, 12। ठीक है, ये एक सीरीज हो जाता है। तो अगर इसमें बोला जाए कि नंबर ऑफ टर्म्स अगर दे दिया जाए 10 है, यानी कि 10 टर्म्स तक का सम निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। तो देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे। सबसे पहले तो हमको लिखना पड़ेगा ए क्या होता है 7, ए का तो कितना है 2 इसमें है। फिर डी क्या है, तो 7 माइनस 2 यानी कि 5। और नंबर ऑफ टर्म्स तो दे दिया गया है 10, है ना। तो इसको हम यूज़ करके, इसी तीनों का यूज़ करके हम इसका सम निकाल सकते हैं 10 टर्म्स तक का। कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले हमको जानना चाहिए कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो फॉर्मूला देखिए क्या होता है, एस एन मतलब सम टू एन टर्म्स तक का सम। वो होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, एक तो ये फॉर्मूला होता है, या फिर इसको आप ये भी लिख सकते हैं कि n/2, देखिए a प्लस यानी कि a को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, अब देखिए इस टर्म को आप जानते हैं, ये टर्म कौन सा होता है, nth टर्म या फिर लास्ट टर्म बोल सकते हैं। तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं n/2 इंटू a प्लस ए एन। यहाँ पे ए एन रहे या लास्ट टर्म रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैंने आप लोगों को बताया था कि ए एन और लास्ट टर्म एक ही होता है। ठीक है, जैसे इसमें अगर 10 ही टर्म्स होंगे तो इसका लास्ट टर्म तो ए एन ही होगा। तो ठीक है, इसीलिए कहीं कभी कभी ए एन भी लिखा जाता है, कभी कभी एल भी लिखा जाता है, यानी कि लास्ट टर्म। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन के लिए देखिए मेरे पास लास्ट टर्म नहीं दिया गया है। जब लास्ट टर्म नहीं दिया गया है तो हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। और अगर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिया हुआ है तो हम इसकी फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। तो देखिए, मैं इस फॉर्मूला का यूज़ करके बनाऊंगा। कुछ नहीं करना है, अब वैल्यू पुट कर देना है 10/2 इंटू 2 इंटू ए का वैल्यू 2 है प्लस n-1 यानी कि 10-1 इंटू यानी कि 9d हो जाएगा ना। अब इसी को सॉल्व करेंगे तो ये 5 यानी कि 5, और अंदर में सॉल्व करेंगे 4 प्लस 45, ये कितना आ जाएगा 5 इंटू 4 प्लस 45 यानी कि 49। अब 49 इंटू 5 कितना होता है, 49 इंटू 5 होता है 245। अब देखिए, यही आ जाता है इसके 10 टर्म यानी कि 10 टर्म को ऐड करके हम यही 10 टर्म को ऐड करेंगे अगर इस सीरीज में, तो इसका आंसर 245 आ जाएगा। अब देखिए, हम इस फॉर्मूला का कैसे यूज करेंगे। ये Sn इक्वल टू n/2 a प्लस ए एन, एक ये भी फॉर्मूला था। तो इस फॉर्मूला का हम लोग कैसे यूज़ करेंगे, इसका मैं एक क्वेश्चन बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए कोई भी सीरीज दिया हुआ जिसमें कि फर्स्ट टर्म ये 5 दिया हुआ हो, एल या फिर ए एन। ठीक है, एल या ए एन, लास्ट टर्म या फिर nth टर्म वो 45 दिया हुआ हो। ठीक, और अगर हम लोग को बोला जाए कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, तो इसका यूज़ कैसे करेंगे। देखिए, अब इस फॉर्मूला में क्या है, एस एन, अच्छा एस एन भी दिया हुआ ना चाहिए, तो एस एन इसका है 400। ठीक है, तो अगर एस इसमें क्या है, एस एन दिया हुआ है, एन नहीं दिया हुआ, ये निकालना है, और ए भी दिया हुआ है और लास्ट टर्म भी दिया हुआ है nth टर्म। तो हमको क्या करना है, एन निकाल लेना है, नंबर ऑफ टर्म्स इस सीरीज में कितने होंगे, जिसको कि ऐड करके, जहाँ तक कि ऐड करके 400 आएगा। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले इस फॉर्मूला में देखिए, एस एन का वैल्यू 400 इक्वल टू n/2। तो n का वैल्यू नहीं पता है तो n/2 रख देंगे, a यानी कि 5 प्लस लास्ट टर्म यानी कि 45। अब इसी को सॉल्व करेंगे
तो 400, ये 2 इधर डिवाइड में है तो इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा 2 इक्वल टू n इंटू, अब देखिए ये 45 प्लस 5 कितना हो जाएगा 50। अब इसी को कटा सकते हैं हम लोग, ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो 40 इंटू 2/5 इक्वल टू n, ये कितना हो जाएगा अब n इक्वल टू 16, यानी कि 16 टर्म्स को अगर ऐड करेंगे इस सीरीज में तो उसका आंसर 400 आएगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टाइप होगा कि अगर किसी भी सीरीज में कोई भी सीरीज दिया हुआ है, जैसे 9, 17, 25 और डॉट डॉट ये सब सीरीज दिया गया है, और उसमें SN यानी कि सम टू n टर्म्स ये दिया हुआ हो, तो इसमें अगर बोला जाए कि ये कितने यानी कि कितने टर्म्स को ऐड करेंगे तो मेरा आंसर ये आएगा। ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है। तो सबसे पहले लिख लेंगे कि हम लोग को इसमें क्या क्या पता है। क्या क्या पता है? ए पता है, कितना है 9, डी भी निकाल सकते हैं 17 माइनस 9 करके, वो हो जाएगा 8। SN भी दिया गया है 636, एन नहीं दिया गया है। तो देखिए SN का दो फॉर्मूला होता है, SN का होता है दो फॉर्मूला, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, और एक होता है n/2 इंटू ए प्लस an। ठीक है, अब देखिए हम लोग किसका यूज़ करेंगे। अगर इस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे तो इसमें क्या है, SN दिया गया है, n नहीं दिया गया है, 2a यानी कि a दिया गया है और d भी दिया गया है। बस इसमें क्या है, n वेरिएबल, एक ही वेरिएबल है जो कि हम लोग को नहीं दिया गया है। लेकिन अगर इस फॉर्मूला में देखिएगा, इसमें SN दिया गया है, n नहीं दिया गया है, a तो दिया गया लेकिन फिर an नहीं दिया गया, यानी कि इसमें दो वेरिएबल अननोन है। तो हम लोग किसका यूज़ करते हैं, जिसमें एक ही वेरिएबल अननोन होता है, तो हम लोग इसी फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे SN का 636 इक्वल टू n/2 2a यानी कि 2 इंटू 9 प्लस n-1 इंटू डी का वैल्यू कितना है 8 है। ठीक है, अब इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे, तो 636 इंटू 2 इक्वल टू n इंटू 2 इंटू 9 18 प्लस n-1 यानी कि यहाँ पे 8n-8 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 636 इंटू 2 इक्वल टू n इंटू, अब देखिए 18 माइनस 8 कितना हो जाएगा, 18 माइनस 8 ये 10 हो जाएगा प्लस 8n। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 636 इंटू 2 इक्वल टू n, अब दोनों में कॉमन ले सकते हैं 2, कितना बचेगा अंदर में 5n प्लस 4n, सॉरी 5 प्लस 4n। तो अब देखिए ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, यानी कि 636 इक्वल टू 5n प्लस 4n स्क्वायर। अब ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ गया, तो क्या करेंगे, तो देखिए सबको एक साइड लेके आएंगे। कैसे लेके आएंगे, 4n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 636, सॉरी माइनस 336, क्योंकि ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 0 को इक्वल हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हम कैसे कर सकते हैं, ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में है। तो अगर ऐसा होता है तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a के फॉर्मूला पे पुट करके इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, या फिर फैक्टराइजेशन से भी निकालते हैं, लेकिन अगर फैक्टराइजेशन में टाइम लगे तो आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं। तो ये देखिए इसमें क्या करेंगे, इसमें x के बदले क्या है, n है, माइनस b यानी कि माइनस b की जगह पे क्या है 5 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी कि b का स्क्वायर 25 माइनस, अब देखिए 4 इंटू a यानी कि 4 और इंटू c, तो c तो हो जाएगा माइनस में 636, एक यहाँ भी माइनस हो तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब बाय 2a यानी कि 2 इंटू 4, अब इसका वैल्यू निकालेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, -5 प्लस माइनस 25 प्लस 10176 बाय 8। अब इसी को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 10201।
बाय 8। और हम लोग जानते हैं कि 10201 का ये होता है 101 का स्क्वायर, तो -1 + -101 बाय 8। अब देखिए इसका दो वैल्यू आएगा, एक प्लस में एक माइनस में, तो दोनों लिख लेंगे, यानी कि या तो ये होगा या तो ये होगा। ठीक है, दोनों को सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा -106 बाय 8, या फिर ये हो जाएगा 96 बाय 8। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये तो निगेटिव आ जाएगा, और नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि n कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है। ठीक है, अगर हम बोलेंगे कितना नंबर में है तो बोलेंगे -5वां नंबर, -5 आया n के वैल्यू, तो ऐसा थोड़ी होगा कि -5 आएगा, नहीं आएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम 9 यहाँ पे इस वैल्यू को लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो ये 12 आएगा, यानी कि n का वैल्यू 12 आएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि फर्स्ट 40 टर्म्स का सम निकालना है जो कि 6 से डिविजिबल हो। तो उसके लिए देखिए, अगर हम नेचुरल नंबर के बारे में बात करेंगे तो नेचुरल नंबर में क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म जो कि 6 से होगा, 6 ही होगा ना फर्स्ट टर्म, जो कि 6 से डिविजिबल होगा नेचुरल नंबर में। अगर होल नंबर होगा तो हम लोग वहाँ 0 ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया, तो हम नेचुरल नंबर लेके चल सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन में मेंशन किया रहेगा। ठीक है, अब देखिए इसमें डी कितना हो जाएगा कॉमन डिफरेंस, क्योंकि देखिए अब 6 है, A6 है, A1 6 है ना, A2 कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। नेक्स्ट टर्म तो ये होगा जो कि 6 से डिविजिबल हो जाएगा। अब इसको इससे हम डी निकाल सकते हैं, डी कितना हो जाएगा 6। ठीक है, अब देखिए अब S40 निकालना है ना, तो कैसे निकालेंगे, 40/2 यानी कि n/2, 2a यानी कि हाँ 2a, a के बदले हम 6 रख सकते हैं, प्लस n-1 यानी कि 39 और d यानी कि 6। ठीक है, अब हम इसमें इस वैल्यू को पुट कर देंगे 20, ये 12 प्लस 6 नंबर 54, बाकी 5 6 18 5 23। ठीक है, ये आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 642। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 2 4 2 8 + 1 9, 2 2 4। ठीक है, यही आ जाएगा फर्स्ट 40 नेचुरल नंबर जो कि 6 से डिविजिबल हो, उसका सम ये आ जाएगा। ठीक है, अगर इसमें कोई सीरीज दिया हो तो उस सीरीज से आप निकाल सकते हैं। अगर बोला जाए कि किस दो नंबर के बीच में, तो वो भी निकाल सकते हैं। तो देखिए इस तरह का भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई सीरीज है जिसमें कि n टर्म्स का सम जो है, फर्स्ट n टर्म्स तक का जो सम है वो 4n-n² ये दिया हुआ रहेगा। ठीक है, तो आपको बोला जाएगा कि इसमें a d और ये सीरीज निकालना है कि ये सीरीज कौन सा हो जाएगा, AP कौन सा हो जाएगा। ठीक है, तो हम इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले देखिए ये क्या दिया हुआ है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स यानी कि Sn ही तो दिया हुआ है ना, 4n-n², ये दिया हुआ है। अब देखिए, अब अगर हम n का वैल्यू 1 रखेंगे तो सम टू वन टर्म यानी कि एक जो भी सीरीज आएगा, इसका मतलब इसका वैल्यू कितना जो भी निकलेगा वो क्या हो जाएगा, एक टर्म को ऐड, मतलब एक टर्म तक ऐड करेंगे, वन टर्म तक अगर हम ऐड करेंगे तो उसका सम कितना आएगा, तो यही वैल्यू आएगा इसमें। तो हम इसमें 4 × 1 - 1 यानी कि 1 n का वैल्यू हम 1 पुट कर सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 4 - 1 यानी कि 3। अब एक चीज़ देखिए, कोई भी सीरीज अगर मान लीजिए ये 2 4 6 8, ये है एक सीरीज है। अब इसमें जो फर्स्ट टर्म है, ठीक है, A1, उसी को हम A बोलेंगे, उसी को 2 बोलेंगे। अच्छा ठीक है, अगर हम S1 इसका बोलेंगे ऐड करके निकालने के लिए, तो ये तो अगर फर्स्ट टर्म तक का सम निकालेंगे तो 2 ही होगा ना। इसका मतलब क्या है कि S1 जो है वो A के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो उसी तरह से A कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, क्योंकि S1 A के इक्वल हो जाता है, S1 और A सेम ही होता है ना। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, S2 निकालेंगे। S2 कैसे निकालेंगे,
H2 निकालेंगे इसमें n का वैल्यू 2 पुट करके, 4 इंटू 2 माइनस 2 स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा 8 माइनस 4, ये जो कि 4 आ जाएगा। अब देखिए H2 तो निकल गया। अब जैसे इस दो सीरीज में अगर हम बोलेंगे कि H2 ये कितना है, H2 कितना है, तो H2 हो जाएगा इसके लिए 6 है ना। अब देखिए H2 6 है, लेकिन A2 कितना है पता है, A2 है 4। अब देखिए A2 को हम H2 माइनस S1 अगर करेंगे, यानी कि 2 टर्म तक हम ऐड किए, ठीक है, वो जो वैल्यू आया उसमें से हम फर्स्ट टर्म तक के सम को अगर माइनस कर देंगे तो मेरा A2 आएगा कि नहीं, आप यहाँ से देख सकते हैं, है ना। उसी तरह से यहाँ पे हम A2 निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, S2 माइनस S1 जो कि 4 माइनस 3 यानी कि 1 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए मेरे पास A2 पता चल गया, A1 पता चल गया, है ना। अब A2 A1 पता चल गया तो हम क्या कर सकते हैं, D भी निकाल सकते हैं। D इक्वल टू कितना होता है, A2 माइनस A1, और ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 3, यानी कि D हो जाएगा -2, ठीक है। अब देखिए अब मेरे पास A पता चल गया है, D पता चल गया है, तो हम इस सीरीज का कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। अगर बोलेगा इस ये AP कौन सा हो जाएगा, तो AP इज क्या हो जाएगा, AP 3, फिर नेक्स्ट टर्म 1, क्योंकि -2 हो रहा है ना, -2 हो रहा है, तो अब फिर ये हो जाएगा -1 -3, इसी तरह से ये टर्म आगे बढ़ते जाएगा और यही AP हो जाएगा। तो धन्यवाद। आज का वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। तो AP में जितने भी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैंने सबको डिस्कस कर लिया है। अगर कुछ क्वेश्चंस ऐसा है जो कि छूट गए तो आप लोग उसको कमेंट में बता सकते हैं, तो मैं उस पर भी वीडियो बना के आप लोगों को बता दूंगा। धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं नए चैप्टर के साथ, नए टॉपिक के साथ।